नमस्कार दोस्तों, आज हम एक जीवन बदल देने वाले सत्य को समझेंगे। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। आयूब 42:10 में लिखा है, जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसकी दुर्दशा को बदल दिया और उसे पहले से दुगना दिया। तो देखो दोस्तों, कैसे प्रार्थना में सामर्थ्य है कि परमेश्वर ने यानी कि उसका दुगना वापस लौटाया। कैसे लौटाया, यहाँ भी हमें एक शिक्षा मिलती है। चलो आइए इस गहरे रहस्य को हम अपोस्टल अंकुर जी के सरमन और बाइबल के प्रकाश से समझते हैं। जब अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तारीफ करो जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, दुगना वापिस किया। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को दुगना वापिस किया। जब उसने किसके लिए प्रार्थना की? अपने मित्रों के लिए। कौन से मित्र? उससे अच्छी बातें करने वाले मित्र नहीं बोलते थे तू पापी है, तूने पक्का पाप किया है, तूने कोई ना कोई गलती तो जरूर की है। सर्वशक्तिमान गलती नहीं करता। अगर तुझे उसने टांगा है ना तो उसने कुछ देख के टांगा होगा। अगर तेरी उसने ऐसी तैसी की है ना तो जरूर तूने कोई ब्लंडर किया है। ऐसे तो उसने नहीं तेरा किया काम। ऐसे तेरे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है? तेरा शरीर इतना बीमार क्यों है? पक्का तूने पाप किया है। और अय्यूब का सीना छलनी कर दिया उनके वर्ड्स ने, ऑफेंड कर दिया अय्यूब को। वो दुखी था कि जिन मित्रों की उसने सहायता की है, उनको ऊंचा लिफ्ट किया है, वो उसको पहचान नहीं सके। लेकिन खुदा ने कहा, अय्यूब अगर तू ऑफेंड हो जाएगा ना, अगर तू नाराज हो जाएगा तो तेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, एक्चुअल में आप अपने आप पर कृपा कर रहे होते हैं। आप अपने पर दया कर रहे होते हैं। बहुत बुरी बातें अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब को बोली थी, पर परमेश्वर ने कहा, अय्यूब इनके लिए प्रार्थना कर। और अय्यूब ने जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और दुगना उसे दिया जो खो लिया था, जो छीन लिया था। तो दोस्तों, आपने अपोस्टल जी की इस सरमन से जो सीखा वह आयूब के जीवन से बिल्कुल मेल खाती है। आयूब की परिस्थिति कठिन थी, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तब उसका ब्रेक थ्रू आया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। इसलिए हमें कभी सेल्फ सेंटर नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के लिए भी क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। तो सुनते हैं नेक्स्ट परमेश्वर के दास हमें क्या सिखाते हैं नेक्स्ट वचन में। आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप क्या करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आप, मैं बर्डन को शेयर करता हूं, मैं बोझ को उठाता हूं। इस पेज को करना, फिर से कहो, मैं बोझ को उठाता हूं जब मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। तो पहला, जब आप प्रार्थना करते हैं क्या होता है? आप बर्डन को शेयर करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरे के बोझ को शेयर कर। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हैं आप अपनी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। इसको थोड़ा बारीक करो। किसने इतना मोटा किया है इसको?
अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करता है। तीसरा है यूनिटी। जब तू एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू एकता में बंधता है। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में कहो आमीन। चौथा, जब तू प्रार्थना करता है एक दूसरे के लिए, तू क्राइस्ट को कॉपी करता है। 4 चीजें आपके साथ होती हैं जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उसके बर्डन्स को शेयर करते हैं, जो वचन पूरा होता है। एक दूसरे का भार उठाओ। आप अपनी हीलिंग को लेते हैं। जहां 2 बार बाइबल में जिक्र है हीलिंग का, कि अयूब भी चंगा हुआ, और दूसरा जिक्र है याकूब 5 उसकी 16 आयत में, कि तुम लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। सब बोलो आमीन। सब कहो आमीन। कि इसने कहा कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने प्रार्थना करो, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम चंगे हो जाओगे। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप खुद भी चंगे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप यूनिटी में, एकता में रहते हैं। चौथा, जब आप प्रार्थना करते हैं, क्राइस्ट को कॉपी करते हैं, आप उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके मस्से को, उसके छुटकारे को भी कॉपी करने लगते हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इन 4 पॉइंट्स के लिए और कहो खुदा से कि परमेश्वर, मैं बर्डन्स को शेयर करूं ताकि मेरी हीलिंग हो, मैं एकता में रहूं और क्राइस्ट को इमिटेट करूं, उसकी कॉपी करूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। फिर दोस्तों, हमने सुना कि पोर्टल जी ने प्रार्थना करने के 4 तरीकों को बताया। पहला, शेयर बर्डन, यानी एक दूसरे का भार उठाना। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम सब पर क्या करता है? दया करता है। और दूसरा, परमेश्वर के दास ने बताया, प्रमोट योर हीलिंग, जिसका मतलब है यानी प्रार्थना के द्वारा अपनी चंगाई को बढ़ाना। तो प्रार्थना हमारे जीवन में आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें लाती है। और तीसरा, हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? यूनिटी में, यानी एकता में करनी चाहिए। जब हम संगति में एक होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होती है। चौथा, परमेश्वर के दास ने बताया, इमिटेट क्राइस्ट, यानी मसीह का अनुकरण करना। जैसे यीशु ने सबके लिए प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी सबके लिए क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। तो इन 4 बातों से हमें समझ आता है कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि एक गहरी फेलोशिप है परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में। तो अब दोस्तों, अपोस्टल जी हमें अगले वचन में यह बताते हैं कि कैसे इन बातों को प्रैक्टिकली हमें अपने जीवन में लागू करना है। आइए ध्यान से सुनते हैं। आपके लिए कुछ खाना कोई अच्छा है, आपके लिए एग्स अच्छे हैं, तो आप सारा दिन एग्स पे नहीं निकाल सकते। पनीर अच्छा है, सारा दिन पनीर नहीं खा सकते। आपको बैलेंस खाना पड़ता है आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ है, आपको आत्मा में बढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए ही प्रार्थना करते रहोगे 24 घंटे तो आप आत्मा में बढ़ जाओगे। आप ऐसे नहीं बढ़ोगे। वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। तो कितने लोगों ने आप में से प्रार्थना की अपने पंजाबी भाइयों के लिए, अपने इंडियंस के लिए? पिछले 6 महीनों में जितनी इंडियंस के खिलाफ वीडियोस बनी है, जितनी वैल्यू डाउन हुई है, रीजन क्या? किसी ने गलती की, सफाई नहीं रखी, सिविक सेंस नहीं रखी, तो वो सारा खमियाजा इंडियंस को भुगतना पड़ा। और भी कई कारण हैं जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने उनके लिए प्रार्थना की कि नहीं की? आपने प्रार्थना की प्रवासियों के लिए जो पंजाब में आज जिनको डर लग रहा है क्योंकि किसी ने गलती की, सभी को सजा मिलनी चाहिए क्या? तो एक पंजाबी ने गलती की, सब पंजाबी को सजा मिलनी चाहिए क्या? नहीं, हमें प्रार्थना करनी होगी उन लोगों के लिए।
2016 से 14 से 15 से मैं आपको एक बात बता रहा था कि इतना माहौल खराब होगा, आप देखते रह जाओगे। अंधेरा आएगा, अंधेरे वाले दिन आएंगे। लोग बोलते हैं इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। कोविड के टाइम मैंने कहा और अंधेरा होगा, अब लोग बोलते हैं इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी और अंधेरा होगा। आप देखोगे फॉरेन के कंट्रीज के ऊपर शरेआम लोगों को मारते हुए, अच्छे लोगों को मारते हुए, क्योंकि वो उनकी कास्ट के नहीं है, क्योंकि वो उनके रंग के नहीं है, क्योंकि वो उनके देश के नहीं है। किल करते हुए आप देखोगे। कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, यह वचन में लिखा हुआ है। और अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे इस साल के शुरू होने से पहले परमेश्वर ने मुझे सपना दिया था कि एम्बैरेसमेंट का सामना कर रहे हैं इंडियंस, और तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तब तक सब सही चल रहा था। अगर आप देखेंगे उस प्रोफेसी को 31 नाइट की, आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि क्या होने वाला है। तारीफ करो खुदाबंद, वो बात कर रहा है हमसे। आमीन। तो हमें क्या, एक दूसरे के लिए हमने प्रार्थना की क्या? कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, सुबह आप 1 घंटा अपने लिए पर्सनल प्रार्थना करो, अपने लिए मांगो, अपने बच्चों के लिए मांगो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मांगो। फिर दिन का एक समय ऐसा रखना चाहिए जहां पर आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी। वो आपको जानते हो जरूरी नहीं है, वो हमारे पंजाबी हो सकते हैं फॉरेन में, वो हमारे इंडियंस हो सकते हैं फॉरेन में, वो हमारे क्रिश्चियन भाई हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं। तो हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने हमें बाइबल के प्रिंसिपल के बारे में समझाया है कि जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तब परमेश्वर हमारी भी लड़ाइयां लड़ते हैं। और यही तो दोस्तों आज हमने सीखा कि परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि प्रार्थना सिर्फ हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। और जिस तरह आयूब ने अपने मित्रों के लिए जैसे प्रार्थना की, उसका परमेश्वर ने दुगना उसे लौटाया, उसके हालात बदले, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी वो सिखाता है कि हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जिसके द्वारा जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, ब्रेक थ्रू आता है। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जो भी हमारे कर्ज है हमारे जीवन में, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो किसी प्रकार की अशांति भी हो सकती है, या वो हमारे जीवन में जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो भी हो सकता है। तो उन चीजों को परमेश्वर क्या करता है, वो कर्ज को तोड़ता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके अलावा हमारे जीवन में जो भी खोया हुआ है उसको रिस्टोरेशन करता है परमेश्वर, उन्हें वापस लौटाता है। तो अगर आप अपनी प्रार्थना को, जीवन को इस दिशा में बदलेंगे जैसा कि परमेश्वर के दास ने बताया है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुगनी आशीषों को देगा। तो मैं आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपने सीखा है जो, तो उसके द्वारा आपको आशीष मिले। आज आपने इस सरमन के द्वारा क्या अनुभव किया, तो कृपया करके इस अनुभव को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम सीखेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर कैसे देता है। तब तक के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। Unandiwai, Nanua.